हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ध्रुव और आज के दिन हम स्वैप मेमोरी के बारे में जानेंगे। अब स्वैप मेमोरी को समझने के लिए हमें पहले रैम क्या करता है वो देखना पड़ेगा। तो अभी हम एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम जैसा बनाते हैं जिसमें हम कैशिंग या मेमोरी जो है वो डिफाइन करेंगे। मेमोरी स्लैश रैम और बाद में जो हमारा स्टोरेज। अभी सीपीयू को जो इम्पोर्टेंट डेटा चाहिए होता है वो रैम में स्टोर होता है, और जो मेन हमारा जो डेटा होता है वो हमारी स्टोरेज या जो ड्राइव होती है एसएसडी एच हार्ड डिस्क, उसमें ये सब स्टोर होता है। ठीक है, इतना आई थिंक सबको होगा कि ये पता ही होगा। अभी सीपीयू और जो मेमोरी रहती है, ये सीपीयू रैम या मेमोरी, वो वॉलेटाइल स्टोरेज होती है। मतलब क्या, अगर आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे तो उसमें जो भी डेटा है वो चला जाएगा और जो एसएसडी में डेटा है वो रहेगा। वो नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है। अभी कभी कभी क्या होता है हमारे सिस्टम को, ये मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास अभी 16 जीबी की रैम पड़ी है और मेरे पास अभी स्टोरेज जो है वो 512 जीबी का स्टोरेज है। ठीक है, तो कभी कभी क्या चाहिए होता है, हमारा जो पूरा सिस्टम रहता है उसको 16 जीबी से ज़्यादा मेमोरी चाहिए होती है। तो अभी 16 जीबी से ज़्यादा मेमोरी तो हम दे नहीं सकते क्योंकि हमारी मेमोरी की कैपेसिटी ही 16 जीबी है। तो इसका एक वर्क अराउंड लोगों ने निकाला जिसको बोलते हैं स्वैप स्टोरेज। अभी स्वैप मेमोरी और स्टोरेज के बीच में आता है। तो अगर आप स्वैप स्टोरेज बनाते हैं तो आपका जो थोड़ा पार्ट है स्टोरेज का वो स्वैप में कन्वर्ट हो जाएगा और वो बाद में रैम के नीचे आ जाएगा। बाद में सीपीयू मेमोरी से पूछेगा, मेमोरी स्वैप के पास जाएगा, बाद में स्वैप स्टोरेज के पास जाएगा। अभी स्वैप क्या करेगा, अगर मेरे सिस्टम को अभी चाहिए कि टोटल 18 जीबी मेमोरी उसको चाहिए। ठीक है, सिस्टम रिक्वायरमेंट अभी टोटल 18 जीबी का है, 16 जीबी रैम है। स्वैप हमारे पास अगर अभी हम बनाते हैं तो हम 4 जीबी का स्वैप बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर 15 जीबी तक ये जब बढ़ जाएगा, हमारा 15 जीबी से ज़्यादा अगर हमारा सिस्टम रिक्वायरमेंट हो जाएगा तो बाकी का जो डेटा है वो सारा स्वैप में ट्रांसफ़र कर देगा और ये अपने आप को क्लियर कर देगा मेमोरी। तो बाद में हमारी जो सिस्टम है उसको वो 14 जीबी पे रह जाएगी। मतलब 2 जीबी उसने ट्रांसफ़र कर दिया यहाँ पर, तो उसके पास एक्स्ट्रा 2 जीबी रह गया। और ये जो चीज़ वो ट्रांसफ़र करेगा स्वैप में, वो कौन सी चीज़ होगी, जो कौन सा डेटा होगा, वो जो उसने लास्ट बहुत टाइम के बाद बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, वो डेटा वो स्वैप में ट्रांसफ़र करेगा। तो 2 जीबी का उसने स्वैप में ट्रांसफ़र कर लिया। अभी स्वैप में डेटा रहेगा, डन है, वो भी हो जाएगा। अभी स्वैप में जो डेटा रहेगा उसकी अगर रिक्वायरमेंट रैम को पड़ी तो वो क्या करेगा, यहाँ से वापस या 2 या 3 जीबी वो वापस यहाँ पर डाल देगा, जो डेटा उसने बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया, और जो डेटा उसको चाहिए उस स्वैप से मेमोरी में वापस लेके आएगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है स्वैप का वो बहुत ज़्यादा मस्त कॉन्सेप्ट है, और इससे हमारी सिस्टम का जो है, हम मेमोरी नहीं कह सकते, बट एक टाइप से हम मेमोरी ही बढ़ाते हैं ताकि हमारा सिस्टम लैग ना करे और हम अच्छे से सब यूज़ कर पाएँ। ये मैं आपको एक अभी वर्चुअल मशीन के एग्जांपल से समझाऊंगा। ये वर्चुअल मशीन है हमारी डेबियन 13 की। अभी इसमें मेरे पास है 1.2 जीबी स्वैप। आपको मैं अभी दिखाता हूँ स्वैप स्टोरेज कैसे देखनी है आपको। पहले ये मशीन स्टार्ट हो जाए। हाँ, मशीन स्टार्ट हो गई, हम लॉगिन कर लेते हैं। टर्मिनल, पहले मैं स्वैप ऑफ कर दूंगा, स्वैप ऑफ -a सूडो लगाना पड़ेगा और मैं बंद कर दूंगा। तो अभी मैं सिस्टम मॉनिटर में जाता हूँ। तो अभी ये हमारा सिस्टम मॉनिटर है। तो अभी हमारे पास एक यूटिलिटी है जिसका नाम है स्ट्रेस। आप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूटिलिटी का नाम स्ट्रेस ही है। तो अभी ये स्ट्रेस का एक कमांड है जो मेमोरी
को फिल करता जाएगा अपने आप से। अभी इस कमांड का मैं आपको मतलब समझाता हूँ। स्ट्रेस कमांड का नाम है, ये डैश डैश वीएम फ्लैग का मतलब ये है कि ये 3 वर्कर बनाएगा और हर एक वर्कर जो है वो 5 GB रैम यूज़ करेगा। वीएम बाइट्स मतलब रैम होता है, और टाइम 30 सेकेंड तक ये यूज़ करता रहेगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो ये हमें डायरेक्ट एरर ही दिखा देगा। आप देख लेंगे कि ये डिवाइस मेमोरी इज़ नियरली फुल, तो उसने वो प्रोसेस ही बंद कर दिया जो सबसे ज़्यादा रैम यूज़ करता है। अगर अभी हम sudo swap on dash a करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 1 GB जितना स्वॉप है। तो अभी अगर मैं ये कमांड वापस चलाऊँगा तो ये आपको यहाँ क्या दिखेगा, जो रेड लाइन है वो पहले बढ़ेगी, उसके 1 या 2 सेकंड के बाद जो है वो ग्रीन लाइन बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ग्रीन लाइन जो है वो स्वॉप की है और जो रेड लाइन है वो हमारी रैम है, वो मेमोरी है। तो अभी मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे कि रेड लाइन पहले बढ़ी, 2 या 3 सेकंड के बाद स्वॉप स्टोरेज बढ़ना स्टार्ट हुआ, और ये स्वॉप स्टोरेज ये 16 GB अपना पूरा का पूरा यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उसने, और बाद में ये स्वॉप यूज़ करना स्टार्ट किया, और ये 30 सेकंड तक ही यूज़ करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। मैं अभी बंद कर देता हूँ। तो आई थिंक आपको पता चल गया है कि स्वॉप स्टोरेज एग्जैक्टली क्या है और इसका यूज़ केस क्या है। मैं और एक वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा 1 या 2 वीक के अंदर अंदर, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि आप स्वैप स्टोरेज इंस्टॉलेशन के बाद कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको स्वैप का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।